Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Okay, so we have been doing the chapter number 3, plant kingdom. In this, the last topic we have been was pteridophyta, right? So we have talked about the pteridophyta, but I told you that I will explain the life cycle of pteridophyta again. Okay, so this video is for that. Okay, so let us move forward for that. Okay, so इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे जब हम टेरिडोफाइटा की साइकिल पढ़ेंगे. सो टेरिडोफाइटा में 2 केसेस देखने के लिए मिलते हैं आपको. एक तो केस होता है जहाँ पे स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है, ठीक है, दिस इज़ द स्पोरोफाइट. तो ये स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है ये आपका एक ही तरह का स्पोर बनाती है, ठीक है. यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग नहीं बनते, एक ही में आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है. और दूसरा केस होता है जहाँ पे 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं और 2 अलग अलग गैमेटोफाइट बनते हैं, जिनमें आपका एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और एक में मेल होता है. ओके, सो इन दिस साइकिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द types of plants, the types of pteridophytas that produce only single type of spores, okay, or they are also called as homosporous. Okay, so homosporous plants life cycle we are going to talk about here. So the first one we are going to start the cycle from the sporophytic condition. So the sporophyte is the main plant body of the pteridophyte, ठीक है. जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफाइट्स की है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक है. और तो इसका मतलब स्पोरोफाइट तो आपके डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है. देन स्पोरोफाइट बॉडी विल हैव मियोसिस इन इट. कुछ सेल्स जो होंगे स्पोरोफाइट सेल्स के उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने से आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे. ओके, सो एक सेल आपकी मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे एक सेल, जब एक सेल जो ये डिप्लॉइड है इसमें मियोसिस होता है तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, ठीक है. तो स्पोरोफाइट में जितनी भी सेल्स आपके मियोसिस के अंडर गो जा रही होगी तो उससे 4 सेल्स बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे एक तरह से, ठीक है. तो बहुत सारे स्पोर्स आपके जनरेट होते हैं इस तरह से. ओके, let us rub it. Okay, now these spores are going to produce a prothallus. ये प्रोथैलस बनाएगा. थैलस क्यों बोला, क्योंकि ये थैलॉइड बॉडी है जिसमें कोई डिफ्रेंशिएटेड पार्ट नहीं है, कोई ट्रू रूट स्टेम लीव्स कुछ नहीं दिखता. एक आपको ऐसी पड़ा हुआ सा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा बट प्रॉपर रूट्स वगैरह कुछ नहीं है उसमें, ठीक है. एक ही तरह का स्पोर था, एक ही प्लांट बना है, एक ही तरह का प्लांट बनता है. इसमें आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अच्छा, इस प्रोथैलस को हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. ये गैमेटोफाइट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है. ओके, नाउ तो आपका यहाँ पे हम अलग से दिखा रहे हैं कि आर्कीगोनियम है, ठीक है. आर्कीगोनियम जो दैट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन. एंड देन वी हैव एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन. तो यहाँ पे इन्हीं को हमने दिखाया है वहाँ पे, ठीक है. दोनों ही हैप्लॉइड हैं. इनसे हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे. आर्कीगोनियम इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द एग एंड एंथ्रीडियम इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड, ठीक है. बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर. नाउ दे आर गोइंग टू फ्यूज़, ओके, और वी कैन से दे आर गोइंग टू fertilization process will takes place here. Okay, fertilization take place and a zygote will be formed, ठीक है. The zygote is going to be diploid because it is formed from a haploid egg and haploid anthrozoid. Okay, now this zygote is one cell. ये एक सेल है, एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर. ये आपका डिवाइड करेगा. ये आपका डिप्लॉइड सेल है ना, इसमें माइटोसिस होता है. यहाँ पे होता है माइटोसिस.
तो ये एक सेल आपकी बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होती जाती है, ऐसा करके बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाती है और एक प्लांट बॉडी बना देती है जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेल्स स्पोरोफाइट की डिप्लॉयड ही होंगे क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेसर है। ध्यान रखिएगा, मियोसिस में आपका आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर, बट माइटोसिस में सेम रहते हैं। माइटोसिस मियोसिस की आप डिटेल आगे फर्दर जो चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम थोड़ा बस बेसिक समझ के रखेंगे मियोसिस और माइटोसिस का। ओके, सो दिस वाज द साइकिल ऑफ द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ओके, ये मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, okay, I just remove this. Okay, now coming to the next one, the heterosporous condition. I have told you few of the pteridophytes produce two types of spores. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं सेप्रोफाइट है जो कि मेन प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड है। ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और किस प्रोसेस से होते हैं? मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस होगा यहाँ पे, मियोसिस से यहाँ पे आपका प्रोसेस चलेगा एंड देन कुछ होंगे आपके मेगास्पोर जो कि थोड़े से बड़े साइज़ में होंगे और कुछ होंगे माइक्रोस्पोर जो कि छोटे साइज़ में होंगे। ठीक है, अब बस ऊगैमस वाली कंडीशन याद रख लो, अपने आप याद हो जाएगा कि मेगास्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस करता है। ऊगैमस वाली कंडीशन में आपने पढ़ा था कि जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा होता है और मेल गैमीट आपका छोटा होता है, इससे ध्यान रख लो। तो फीमेल वाला जो स्पोर बनेगा वो बड़ा बनता है, तो मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, इसी से याद रखेंगे हम। मेगा स्पोर से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट। इसे हम प्रोथैलस भी बोलते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो दिस इज़ द प्रोथैलस। ये क्या है? प्रोथैलस। ठीक है, ये क्या है? प्रोथैलस। ओके, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोथैलस एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस हो चुका था तो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड थे, तो प्रोथैलस भी ऑब्वियसली जो गैमेटोफाइट है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड। ठीक है, अब इनमें आपके आर्किगोनियम प्रेजेंट है, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है ऑब्वियसली आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा, और जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किया एंड आर्किगोनियम हैज़ प्रोड्यूस्ड एग। Both are haploid in nature. When they are going to fuse, or we can say fertilization happen. What happens here? Fertilization. Short में लिख देते हैं। ठीक है, fertilization happens. So the zygote is formed. Zygote is now diploid in nature. ठीक है, इतना तो clear है। Then same thing will happen. This zygote is one single cell with one nucleus and it will go through mitosis. It is a 2n ना, तो 2n mitosis, 1 cell 2 cell ऐसे करके ये डिवाइड होता जाएगा और ये सारी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 2n। ठीक है, क्या होगा? 2n। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ऐसी बहुत सारी सेल्स बनेंगी, ये तो मैंने 6 बना दिया आपके लिए, बट इससे ज़्यादा सेल्स बनती है एक पूरा प्लांट बॉडी बनाने के लिए। ओके, so now from the zygote the sporophyte will be formed, that is diploid in nature. Are you clear about it now? So this is the heterosporous condition where two types of spores have been formed, and in the earlier one we have seen the homosporous condition. Okay, I hope you have understood it. Okay, thank you.